जी यहाँ फैसिलिटीज़ चाहिए लोगों को। यहाँ फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। स्कूलों में जाओ तो पढ़ाई अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल में जाओ तो इलाज अच्छा नहीं है। 6 तारीख को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहारनपुर भी आने वाले हैं। उसको लेकर के क्या है इस पार्क नौजवानों के मन में क्या है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? नौजवान बहुत ही अच्छे तरीके से 6 तारीख को जो है जिला सहारनपुर में अखिलेश यादव जी के स्वागत में उमड़ेगा। स्वर्गीय श्री चौधरी यशपाल सिंह जी के जो बेटे हैं चौधरी रुद्र सेन जी, चौधरी इंदर सेन जी, उनको परिपूर्ण नेता मानते हुए गुज्जर समाज पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और सर्व समाज को साथ लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के स्वागत में 6 तारीख को पहुँच रहा है। और हिंदू मुस्लिम ताकतों के ख़त्म करने को लेकर उसके परिप्रेक्ष्य में 6 तारीख को सहारनपुर में एक महारेला होगा। मतलब तैयारी बड़ी कर रहे हैं आप लोग। बड़ी तैयारी है, पुरजोर तरीके से ज़मीन पे भी दिखेगी। ये एक मैसेज आप लोग नौजवान हैं मौजूदा सरकार को दे रहे हैं क्या? इस रैली के थ्रू आप लोग अपने मन में क्या लेकर रहे हैं? उस प्रोग्राम का नाम ही युवा योद्धा सम्मेलन है। युवा लोग इकट्ठे होंगे और इसकी हुंकार पूरे देश भर में जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गर्जना शुरुआत होगी। कोई विकास की धारा नहीं है यहाँ पे। नाराज काफ़ी है। अब कोई उत्तराखंड में काम करने के लिए जा मजदूर भी, और कोई हरियाणा में जा, कोई पंजाब में जा। ये बेहट विधानसभा पहले नंबर की है और इसके मजदूर बाहर दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही। यहाँ नौकरी कुछ नहीं है जी। राजनीति है, छोटे छोटे मुद्दों को जो है बड़ा बड़ा बना के पेश किया जाता है, जिसमें नफरत का तेल झोंक रहे हैं और आग जला रहे हैं और हाथ सेक रहे हैं। अभी कोई पेपर नहीं हुआ। अगर पेपर हुआ उसके बाद भी लीक हुआ तो सोचने का मुद्दा होगा। अभी कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय बेहट विधानसभा में हूं और बेहट विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है सहारनपुर की, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये विधानसभा 403 विधानसभाओं में पहले नंबर पे आती है, यानी विधानसभा नंबर 1। यहाँ पर जब घूमा तो तमाम सारी समस्याएं हैं। लोग बात करते हैं कि एक भी फैक्ट्री नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेहट विधानसभा में पॉपुलर की खेती होती है, और पॉपुलर की खेती के बाद जब पॉपुलर के पेड़ जब उगाते हैं तो यहाँ से पॉपुलर के पेड़ों को कटवाकर हरियाणा में बेचना पड़ता है। बेहट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 2 राज्य की सीमाएं बेहट से जुड़ी हुई हैं, एक तरफ हरियाणा और दूसरा उत्तराखंड। ये सभी यहाँ जुड़ी हुई हैं, और बड़ी समस्याएं यहाँ पर ये भी आती है कि कई गांव जब बारिश अधिकांश होती है तो डूब जाते हैं, फसलें बह जाती हैं और काफ़ी समस्याएं हैं। हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नौशाद खान है जी। किस समाज से हैं आप? मैं पठान बिरादरी से आता हूँ। क्या सोचते हैं, चुनाव नज़दीक है, बड़े मुद्दे क्या हैं यहाँ बेहट के? बड़े मुद्दे क्या हैं? जी यहाँ फैसिलिटीज़ चाहिए लोगों को। यहाँ फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। स्कूलों में जाओ तो पढ़ाई अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल में जाओ तो इलाज अच्छा नहीं है, और जो गरीब लोग हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, चीनी 72 रुपये हो गई है। गरीब लोगों को चाहिए भाई राशन कम हो, किसानों को चाहिए भाई उनके लिए खाद सस्ता मिले, दवाइयाँ सस्ती मिलें, उनकी फसल जो है अच्छे दामों पे बिके, और उनके पेड़ पौधे नज़दीक नहर में कोई फैक्ट्रीज़ हो अपने विधानसभा में तो यहीं लोकल में बिक जाए और अच्छे रेट मिले। मुसलमानों को लेके ये भी बोला जाता है काफ़ी डर का भय का माहौल, डर का माहौल बना रखा है, इस तरीके की बातें हैं। नफ़रत कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, ये भी बातें, ये सब क्या चलता है लोग जो बात करते हैं ऑफ कैमरा? जी डर वर तो कुछ नहीं है, लेकिन जो है ये राजनीति है। छोटे छोटे मुद्दों को जो है बड़ा बड़ा बना के पेश किया जाता है, जिसमें नफ़रत का तेल झोंक रहे हैं और आग जला रहे हैं और हाथ सेक रहे हैं। नाराज हैं इससे? जी बिल्कुल। विकल्प क्या दिखता है? चुनाव भी नज़दीक है, कौन दिखता है यहाँ से? समाजवादी पार्टी। सिर्फ समाजवादी पार्टी दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे होते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आलिम है जी। आलिम भाई, किस समाज से आते मैं हैं? तेली समाज से आता हूँ। आप लोग के बिरादरी क्या सोच रही है, क्या चल रहा है, क्या बड़े मुद्दे हैं, क्या फ़ायदे मिले? मुद्दे तो भाई साहब यही हैं कि यहाँ फैक्ट्री होनी चाहिए, भाई किसानों का माल अच्छे दामों पर बिकना चाहिए। जी। दूसरी बात यह है कि भाई गरीबों को रोजगार मिल जा। अब किसान से ही तो गरीब मजदूर जुड़ा हुआ है। अब वही किसान का जो फसल का रेट है वो नहीं मिल पा रहा। उसके बाद ये है कि भाई मजदूर को कहाँ से मिलना है फिर? कोई विकास की धारा नहीं है यहाँ पे।
नाराज काफ़ी है। अब कोई उत्तराखंड में काम करने के लिए जा मजदूर भी, और कोई हरियाणा में जा, कोई पंजाब में जा। ये बेहट विधानसभा पहले नंबर की है, और इसके मजदूर बाहर दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही। यहाँ नौकरी कुछ नहीं है जी। सरकार जो है से खुश हैं। सरकार से क्या खुश हैं? सरकार से नाराज क्या और खुश क्या हैं? अपनी मजदूरी में बाहर चले जाओ दूसरे राज्यों में, वहाँ से कमा कर यहाँ खा लो, बस आन के यही है, और तो कुछ यहाँ नहीं। कोई रोजगार नहीं। ना जी, कोई रोजगार कोई नहीं। उम्मीद है सरकार से आगे चल के कुछ? देखो जी, सरकार से क्या उम्मीद लगावा? उम्मीद की तो धारा ही खत्म हो चुकी है। खत्म हो, विकल्प क्या है? विकल्प तो जी बहुत हैं, बहुत भी। कोई समझ में आता है? कोई नेता, कोई पार्टी? नेताजी देखो, बात सुनो, हम समाजवादी से जुड़े हुए लोग हैं। समाजवादी हमारी पहचान है। वैसे तो कोई पहचान ही नहीं है समाजवादी के लोग। समाजवादी पहचान है। आप काफ़ी नौजवान हैं, क्या नाम हुआ? ईशान पोसवाल। जी। ईशान पोसवाल। किस समाज से हैं आप? गुज्जर समाज से। मुस्लिम गुज्जर या हिंदी गुज्जर? हिंदू गुज्जर। हिंदू गुज्जर हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? एक आंदोलन भी हुआ था दिल्ली में, जंतर मंतर पर जंजीज का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन उसको लेकर के सोच क्या है? सरकार के कदम को लेकर के सोच क्या है? जो इस्तीफा तो ले लिया गया, आप पॉजिटिव सोचते हैं या अभी भी नेगेटिव ख्याल है? अभी 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 कोई पेपर नहीं हुआ है। अगर पेपर हुआ उसके बाद भी लीक हुआ तो सोचने का मुद्दा होगा। अभी कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राम मंदिर में जो चोरी हुई उसको लेकर क्या सोचते हैं? उसमें भी बहुत गलत हुआ है। धार्मिक जगह पे ऐसी अच्छी धार्मिक जगह बनाई, उस पर भी चंदा चोरी हो रही है, तो बहुत गलत है। यहाँ पे आपके क्षेत्र में अस्पताल के क्या हालात हैं? अस्पताल के ख़त्म हालात है बिल्कुल। रोड, सड़क वगैरह? सड़क भी कोई अच्छी सड़क नहीं है। जल जीवन मिशन की बात की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी योजना लाई, पानी टंकियाँ लगवाई, उसकी क्या स्थिति है? हमारे गांव में नहीं आई थी। एक भी टंकी नहीं है। नहीं, टंकी का स्ट्रक्चर बन गया, अधूरी पड़ी, वो चली नहीं है। कहाँ पर? यहीं पे गांव में पीछे बन रही। और एक बड़ा अभियान स्वच्छ भारत मिशन लेके चली, शौचालय बनवाए, उसकी क्या स्थिति है यहाँ पर? वो ठीक है, बने, गरीबों को मिली है। आप लोग सरकार के साथ में हैं या नहीं? विपक्ष है। सरकार साथ नहीं है। नहीं, कौन पार्टी समझ में आती है? समाजवादी पार्टी। क्या समझ में आया समाजवादी पार्टी? उनके आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है समाजवादी पार्टी की। जैसे क्या क्या आइडियोलॉजी? मतलब कि एजुकेशन को लेके, हर चीज़ को लेके वो बहुत अच्छी है। अभी हमारा मुद्दा तो एजुकेशन होगा ना, मैं तो उसके लिए वो बहुत अच्छी पार्टी। एजुकेशन के मुद्दे पे आप समाजवादी पार्टी जी से हैं। जी। देखिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आकाश चौधरी है। आकाश भाई, किस समाज से हैं आप? मैं हिंदू गुज्जर समाज से हूँ। क्या चल रहा है इस समय यहाँ बेहट के लोग क्या सोच रहे हैं, और आप लोग के मन में क्या है? क्या लाभ मिले, क्या नुकसान हुए? 9.5 साल बीत चुके हैं, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही, बड़े बड़े विज्ञापन है, आप लोग के मन में क्या है? हमारे मन में है कि जो धार्मिक प्रवृत्ति की सरकार है इसको बदलना, और जो धार्मिक सोचों का जहर लोगों की जहन में इन लोगों ने घोल दिया है उसको बदलना, ये हमारी प्राथमिकता है। धार्मिक कौन सा जहर घोल दिया? इतना बड़ा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी गए, उसके बाद धर्म ध्वजा फहराई गई, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी, सनातन की सरकार है, आप धार्मिक लेके चल रहे हैं। धार्मिक मुद्दा हिंदुओं के साथ नहीं है, धार्मिक मुद्दा मुसलमान भी रहते हैं, सिख समाज भी रहते हैं, ईसाई समाज भी रहते हैं। जिस तरीके से मुसलमान भाइयों के साथ एक अन्याय और बर्ताव, गलत बर्ताव हो रहा है उत्तर प्रदेश में इस भाजपा की सरकार में, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। हिंदू गुज्जर ऐसा सोचते हैं? हिंदू गुजर ऐसा सोचते हैं, हमारे भाई भी मुस्लिम गुजर भी हैं। अच्छा, हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजर, ये फ़र्क क्या रहा? विचारधारा का क्या फ़र्क है? क्या चीज़ है ये हिंदू गुजर अलग क्यों, मुस्लिम गुजर अलग क्यों, और ये गुजर एक कॉमन शब्द है? कोई फ़र्क नहीं है, हमारी एक विचारधारा है। अलग अलग तरीक़ों से एक ही चीज़ को हम मानने वाले लोग हैं। किसानी और खेती करना हमारा जो है सर्वोत्तम काम है, और एक ही आइडियोलॉजी के साथ हम आज भी काम करते हैं। राम मंदिर में इतनी बड़ी लूट हो गई, इसको लेके क्या सोचते हैं? इसको लेकर एक बहुत भयावह स्थिति हमारे दिल और दिमाग में है कि सरकार में होने के बावजूद भी इतनी धार्मिक जगह पर अगर चोरी हो जाती है तो आज हम अपने घरों में से सुरक्षित नहीं हैं। सरकार बड़े बड़े दावे की, इसके अलावा अगर बात करें, एक इस्तीफा लिया गया, जंजीज का आंदोलन हुआ दिल्ली जंतर मंतर में, उसको लेके क्या स्पार्क है, उसके लेके मन में क्या है? सरकार के सारे दावे खोखले हैं, छात्रों के साथ छल हो रहा है, और आने वाले समय में छात्रों का विश्वास सरकार से पूर्णतः रूप से उठ चुका है, और परिवर्तन ही अब इसको बचा सकता है। 27 में क्या देख रहे हैं? 2027 विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से इतनी उम्मीदें क्यों हो गई? अखिलेश यादव का विजन, आइडियोलॉजी और राम मनोहर लोहिया जी की विरासत, और हमारे गुज्जर समाज से जिला सहारनपुर में स्वर्गीय श्री चौधरी यशपाल सिंह जी जो थे, उन्होंने हम लोगों को जो है
समाजवादी विचारधारा से जोड़कर चले हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, खुल के समाजवादी पार्टी के साथ में है। तन मन और धन से भी। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें आप ही की विधानसभा में दिक्कतें क्या रहीं? कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी हो जाता है, बारिश आती है तो कहा जाता है कि शहरों से लिंक खत्म हो जाता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे इतनी दिक्कतें आ रही हैं? जो हमारा शाकुंभरी क्षेत्र है, ये जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कुछ बरसाती नदियों के कारण कुछ गांवों का संपर्क बरसात के पानी के कारण ख़त्म हो जाता है और कुछ फसलें भी बह जाती है, जिसमें से मेरा गांव अम्बेटा भी उसी में से ही है। गाँव का संपर्क खत्म हो जाता है। गांव का संपर्क खत्म हो जाता है, वह फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ कहा जाता है कि दो राज्य के बॉर्डर उत्तराखंड और हरियाणा से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, और आप लोग को जो गन्ना किसान है यहाँ के, उनको मजबूरी में पॉपुलर की खेती करनी पड़ रही है, और यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज नहीं है, ऐसी बातें भी। हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, जो फैक्ट्री है उसका पेमेंट नहीं हो पाता। पॉपुलर की खेती हमारे यहाँ जीविका का एक मजबूत साधन है, लेकिन मजबूरन हमारे यहाँ के किसानों को हरियाणा अपना माल भेजना पड़ता है और तब जाकर इनकी आजीविका चलती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बेहट क्षेत्र में भी, इस शाकुंभरी माता के क्षेत्र में भी कोई फैक्ट्री या इस तरीके की जो और चीज़ें हैं यहाँ पे स्थापित कराई जाए। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं आप, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर यहाँ बेहट के लोग वोट करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, सरकार के बड़े बड़े दावे ग्राउंड स्तर पर कहीं ना कहीं खोखले दिखाई देते हैं, और ये एक बड़ा इम्पैक्ट एक बड़ी मेजॉरिटी पर डालते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि बाहर उत्तराखंड नौकरी के लिए जाना पड़ता है, नौकरी की तलाश में, जबकि नौकरी अपने ही प्रदेश में मिल जानी चाहिए। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जा रहे हैं। तमाम बड़ी बातें की जाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन आपने देखा, तमाम खबरें चलाई, क्या रहा मिशन का हाल। उसके अलावा प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, यहाँ पे एक नौजवान बताता है कि यहाँ पानी की टंकी तो लगी हुई है लेकिन उसके खस्ता हाल है, सड़क के खस्ता हाल हैं। उसके अलावा अगर बात करें राम मंदिर, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिस पे चुनाव लड़ा गया, नारे दिए गए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे, वहीं चोरी हो जाती है। एक नारा और आया यहाँ पर, जब लोगों से बात की तो कहते हैं अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में तो लूट हो गई, क्या काशी मथुरा की तैयारी है? इस तरीके की भी लोग बात करते हैं। तो राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। जनजीस का आंदोलन हुआ दिल्ली जंतर मंतर पे, वहाँ पर इस्तीफ़ा तो ले लिया गया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन वहाँ को लेकर लोगों के मन में काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी बड़ा स्पार्क है। नौजवान इसको लेकर यही कहते हैं कि इस बार बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आएगी तो एक बड़ा बदलाव होगा और काफ़ी लाभ मिलेगा। तो तमाम ये जो मुद्दे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय लिखिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।